हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीएसएस का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। ये हमारे सीएसएस का 7वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स है, आप उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देर के हुए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएसएस में मार्जिन्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्जिन्स का मतलब होता क्या है। देखिए, मार्जिन बहुत ही कॉमन टर्म है हमारे कंप्यूटर में। हम लोग कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी एमएस वर्ड वगैरह में बनाते हैं तो हम अपने पेज का मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन इन द सेंस कि आपका जो कंटेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़े या पेपर पे प्रिंट होके आए, तो टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से एक स्पेस की नीड अगर यूज़र की है कि उतना छूट जाए, तो जो हम लोग टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में कंटेंट्स के पहले स्पेस सेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्जिन्स। तो अगर आप HTML के माध्यम से कोई वेबसाइट, वेब पेज बना रहे हैं और आपके जो कंटेंट है, कंटेंट इन द सेंस पैराग्राफ, आपका टेबल, आपका हेडिंग्स, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम उनकी मार्जिन सेट कर दें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का, तो उसके लिए हम लोग CSS मार्जिन का प्रयोग करते हैं। तो द CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका एलिमेंट है, जो आपके HTML का कंटेंट है, उसके उसके चारों तरफ आप एक स्पेस सेट करने का काम करते हैं, उसे हम लोग मार्जिन बोलते हैं। विद CSS यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द मार्जिन। माने हमें CSS इस लायक करता है कि हम मार्जिन के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। देयर आर प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द मार्जिन फॉर ईच साइड। हम प्रत्येक साइड के मार्जिन को सेट कर सकते हैं अपने एलिमेंट के, टॉप, राइट, बॉटम, ऑन, लेफ्ट कर सकते हैं। तो मार्जिन को आगे पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा एक पिक्चर क्लियर करना चाहता हूँ। एक टैग है HTML का जिसका नाम है div। जो div टैग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप आगे अक्सर देखोगे कि हम लोग CSS के प्रॉपर्टी को जब HTML के कंटेंट पे यूज करेंगे तो वहाँ div टैग का प्रयोग होगा। तो थोड़ा div टैग का परिचय ले लें। तो द div टैग डिफाइंस ए डिवीजन और ए सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। यानी हम लोगों ने जो HTML के द्वारा डॉक्यूमेंट बनाया है, वेब पेज बनाया है, अगर हमें उसमें कोई सेक्शन डिफाइन करना है या कोई डिवीजन डिफाइन करना है तो उसके लिए हम लोग इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। द div टैग इज यूज्ड एज ए कंटेनर। ये एक कंटेनर के रूप में प्रयोग किया जाता है HTML एलिमेंट के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग CSS या जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर सकते हैं। तो div का मैंने थोड़ा परिचय इसलिए दे दिया क्योंकि आगे जो भी उदाहरण आपको मिलेंगे उनमें div टैग का प्रयोग किया गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं CSS मार्जिन का। तो CSS मार्जिन में पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिविजुअल साइट्स। इंडिविजुअल साइट्स, तो CSS हैज प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफाइंग द मार्जिन फॉर ईच साइड ऑफ एलिमेंट। यानी CSS के पास प्रॉपर्टी है, एलिजिबिलिटी है कि आप प्रत्येक साइड से एक मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर आपको टॉप से मार्जिन सेट करना है तो मार्जिन टॉप लिखेंगे, राइट से करना है तो मार्जिन राइट लिखेंगे, बॉटम से करना है तो मार्जिन बॉटम लिखेंगे, लेफ्ट से करना है तो मार्जिन लेफ्ट लिखेंगे। मार्जिन को सेट करने के लिए हम जो वैल्यू देंगे, मार्जिन का जो यूनिट होगा वो ऑटो हो सकता है। ऑटो का मतलब ब्राउज़र कैलकुलेट खुद करेगा मार्जिन। लेंथ का मतलब हम पिक्सल में, पॉइंट में, सेंटीमीटर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। और हम परसेंटेज में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं मार्जिन को। साथ साथ अगर हमने कोई एक मार्जिन किसी के लिए सेट किया है तो उसको हम किसी दूसरे के लिए इनहेरिट भी करने का काम कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं वैल्यूज के जो हमें मार्जिन में प्रयोग करने होते हैं। अब
हम लोग बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको इन सबका डेमो दिखाऊंगा ब्राउज़र में, उसके सोर्स कोड को भी नोटपैड में दिखाऊंगा। पहले थ्योरी के रूप में हम बात कर लेते हैं। तो एक तो हो गया कि हम लोग मार्जिन जो चाहे वो हम सेट कर सकते हैं। आपको 4 वैरायटी मिल रहा है, आप टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट का कर सकते हैं। वैल्यू लिख के कर सकते हैं, वैल्यू आप परसेंटेज में दे सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं, इनहेरिट भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी फैसिलिटी मिलता है कि अगर आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का मार्जिन सेट करना है तो आपको ये मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट ये लिखने की नीड नहीं है। आप कम कोड में भी इसको लिख सकते हो। आप सिंपल मार्जिन लिखो, यानी CSS की ये प्रॉपर्टी है, मार्जिन लिखो, और जो आपको यूनिट चारों का देना है वो आप यूनिट लिख दीजिए, जैसे 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल, 100 पिक्सल। तो जो क्रम इस चारों का बनेगा, इनमें पहले टॉप का बनेगा, माने 25 टॉप का होगा, 50 राइट का होगा, 75 बॉटम का होगा, लेफ्ट का 100 होगा। माने ये इसका साइकिल है, इसका सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में ये डिफाइन होगा। तो अगर आपने चारों लिखा है तो इस तरीके से चारों मार्जिन डिफाइन होंगे। और अगर आप 3 वैल्यू ही लिख रहे हो, माने चौथा नहीं लिखा है आपने, तो पहला टॉप होगा, दूसरा राइट होगा, तीसरा बॉटम होगा। और अगर आप 2 मार्जिन लिख रहे हो तो पहला वाला जो होगा वो टॉप एंड बॉटम के लिए हो जाएगा, दूसरा वाला राइट एंड लेफ्ट के लिए हो जाएगा। और अगर आप केवल एक मार्जिन लिख रहे हो तो चारों के लिए वही फिक्स हो जाएगा मार्जिन। ये चीज थोड़ा आपको मैंने क्लियर कराया। अब एक आपका ऑटो वैल्यू भी है। यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट कंटेनर्स। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑटो प्रॉपर्टी भी मार्जिन का सेट कर सकते हो। द एलिमेंट विल देन टेक अप द स्पेसिफाइड विड्थ एंड द रिमेनिंग स्पेस विल बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो एक ऑटो भी है, इससे भी हम कर सकते हैं। साथ साथ एक इनहेरिट का भी सुविधा दिया गया है, जिसे मैं अभी एग्जाम्पल के रूप में करके दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। तो ये तो इसका थ्योरी पोर्शन था कि मार्जिन क्या है और कैसे सेट करेंगे। अब मैंने इनके लिए कुछ बना रखा है पेजेस, उनको मैं आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सोर्स कोड को देख लेते हैं, फिर इसका आउटपुट हम लोग ब्राउज़र में देखेंगे। तो मैंने एक HTML का पेज बना रखा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो यहाँ डिवीज़न डिव का प्रयोग हो रहा है, हमारे HTML का डिव टैग का प्रयोग हो रहा है, इसलिए मैंने डिव को पहले आपको इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे जो डिव एलिमेंट है उसका CSS प्रॉपर्टी सेट किया गया है। इसका बॉर्डर, माने डिव एलिमेंट से जो कंटेंट आप दिखाओगे बॉडी में नीचे, उसका बॉर्डर 1 पिक्सल होगा, सॉलिड होगा और ब्लैक कलर का होगा। देखिए मार्जिन 100 है, मार्जिन टॉप और बॉटम 100 है, राइट 150 है, लेफ्ट 80 है, और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है। तो इसमें बॉर्डर भी यूज किया गया है, मार्जिन चारों लिखे गए हैं और बैकग्राउंड कलर यूज किया गया है। और ये डिव सेलेक्टर का एलिमेंट का हम लोगों ने प्रॉपर्टी CSS का सेट किया है। अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ एक हेडिंग लिखा हुआ है। अब डिव टैग के अंदर एक कंटेंट यूज किया गया है, तो चूंकि डिव की हम लोगों ने CSS प्रॉपर्टी सेट की हुई थी, तो जो प्रॉपर्टी CSS की हम लोगों ने ऊपर सेट करी हुई है, बॉर्डर, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो चलिए इस पहले वाले का हम लोग आउटपुट देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। तो अगर आप पहले वाले के आउटपुट को देखें तो जस्ट लाइक इस तरीके से देखिए आउटपुट आ रहा है। तो हम लोगों ने एक हेडिंग बनाया था, तो हेडिंग देखिए एकदम ऊपर ही पेज के दिख गया। और हम लोगों ने एक डिव का CSS प्रॉपर्टी सेट किया था, तो उसमें लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम की हम लोगों ने मार्जिन सेट की थी और एक बॉर्डर बनाया था, बैकग्राउंड कलर भी लिखा था। तो हमारा उतना मार्जिन छोड़ के हमारे कंटेंट को, जो डिव टैग में कंटेंट लिखा हुआ है, उसको वो दर्शाने का काम कर रहा है। टॉप से इतना स्पेस, लेफ्ट से इतना स्पेस, राइट से इतना स्पेस और बॉटम से इतना स्पेस छूट के वो आपको आपके कंटेंट को यहाँ पे दर्शा रहा है। तो ये आपका पहला वाला था जिसमें मैंने चारों का यूज करके दिखाया कि कैसे यूज किया जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा पेज भी बना रखा है मार्जिन CSS को दिखाने के लिए। तो अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने शॉर्ट हैंड का प्रयोग किया है। शॉर्ट हैंड का मतलब हमें बार बार नहीं लिखना है कि मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट,
मार्जिन बॉटम, हमने खाली मार्जिन लिख दिया है और चारों मार्जिन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो इससे कोडिंग थोड़ी कम हो आती है, बाकी चीज़ वही है। बॉर्डर डिवीजन का सेट किया गया है, मार्जिन एक साथ लिख दिया गया है चारों का, बैकग्राउंड कलर लिया गया है। तो डिवीजन टैग का जो कंटेंट है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी CSS की लागू होगी। तो टू वाले को अगर हम ब्राउज़र में ओपन करके देखेंगे तो एज लाइक उसी तरीके से दिखाई पड़ेगा जैसे हमारे पहले वाले का आउटपुट हमें दिख रहा था। तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताई गई है, चारों वैल्यू को एक साथ मार्जिन के साथ लिख दिया गया है। अभी आपको लिए मैंने एक तीसरा भी पेज बनाया हुआ है। इस तीसरे वाले पेज को देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो इस तीसरे वाले पेज में एक प्रॉपर्टी विड्थ भी दिखाई गई है यहाँ पर, और मार्जिन यहाँ पे ऑटो किया गया है। तो देखिए आपका जो डिवीज़न टैग है उसका यहाँ CSS स्टाइल सेट किया गया है। तो आपका जो डिवीज़न टैग का कंटेंट होगा उसकी विड्थ 300 पिक्सल होगी और मार्जिन उसकी ऑटो होगी, और बॉर्डर उसका 1 पिक्सल होगा और सॉलिड होगा, वो रेड कलर का होगा। तो यहाँ पर देखें डिवीज़न में जो कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट के ऊपर जो ये प्रॉपर्टी CSS की सेट की गई है वो इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो चलिए 3 वाले का हम लोग कंटेंट देख लेते हैं अपने ब्राउज़र में। तो 3 वाले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेड कलर का जो बॉक्स आ रहा है इसके अंदर आ रहा है। चूंकि हम लोगों ने इसका विड्थ सेट किया था 300 पिक्सल, तो 300 पिक्सल में आ रहा है, और मार्जिन हमने ऑटो कर दिया है तो अपने आप वो ऑटो सेट कर रहा है मार्जिन। बाकी हमारा हेडिंग और पैराग्राफ में हमने कोई मार्जिन या विड्थ की प्रॉपर्टी नहीं सेट की थी, तो वो पूरे पेज पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऑटो भी यूज कर सकते हो। एक पेज मैंने आपके लिए और बनाया हुआ है चौथा, इसके भी सोर्स कोड को हम लोग देख लेते हैं और फिर इसको ब्राउज़र में हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इसमें मैंने इनहेरिट के लिए इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ डिव सेलेक्टर डिव एलिमेंट के लिए CSS प्रॉपर्टी बॉर्डर और मार्जिन लेफ्ट सेट की गई है 100 पिक्सल, केवल मैंने लेफ्ट लिखा है 100 पिक्सल। तो यहाँ मार्जिन लेफ्ट लिया गया, बॉर्डर ये लिखा गया। अब पैराग्राफ के लिए एक क्लास बनाया गया है और यहाँ देखिए मार्जिन लेफ्ट में इनहेरिट लिख दिया गया। तो इनहेरिट लिखने का मतलब जो ऊपर डिव का आपने मार्जिन किया था वही सेम मार्जिन इस पैराग्राफ क्लास EX1 के लिए हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर डिवीज़न के अंदर पैराग्राफ आया है और क्लास EX1 लिखा गया है। तो जो डिवीज़न में 100 पिक्सल लेफ्ट मार्जिन यूज किया गया था वही इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये इसकी कोडिंग है और इसके आउटपुट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ 100 पिक्सल का हमें लेफ्ट मार्जिन देखिए दिखाई देगा, बाकी हमें टॉप मार्जिन कुछ नहीं दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है, राइट नहीं दिख रहा है। तो ये टॉप मार्जिन हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये मार्जिन का मसला था जो मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊँ, उसे अपलोड करूँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।